आईआरसीसी ने रिसेंटली रिलीज की है स्टडी परमिट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेते हैं उसके रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो अफेक्ट कर सकती हैं आपके स्टडी परमिट अप्रूवल को। अगर नहीं ध्यान दोगे तो वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस है। अगर उसको ध्यान से समझ के एक्शन प्लान अकॉर्डिंगली बनाओगे तो डेफिनेटली वीज़ा आएगा। सिर्फ वीज़ा ही नहीं आएगा, आपका लॉन्ग टर्म जो अगर ड्रीम है कनाडा में, वो चाहे वहाँ पे वर्क का एक्सपोजर लेना हो या सेटलमेंट करना हो, माइग्रेशन का पर्पस है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ना कहीं आपकी आंखें खोलेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या रहता है, या तो हम फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो ऐसे फ्रेंड्स जो काफ़ी साल पहले कनाडा पहुँच गए, उनका टाइम अलग था, इस टाइम पे बात अलग है। 2024 के बाद बढ़-बढ़ के चेंजेस आए हैं। अगर आप इन चेंजेस से अपडेट नहीं रहते, तो होएगी प्रॉब्लम आपको। तो उसी के कारण कहीं न कहीं स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं। तो इसीलिए आज के वीडियो में आपको ये सारी अपडेट्स क्लियर करने जा रही हूँ। तो आपको सारा एक्सप्लेन करूँगी, कौन-सी मेजर अपडेट्स हैं, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, किस तरीके से आप अपने प्रोफाइल पे वर्क करके कैनेडियन स्टडी करने का ड्रीम पॉजिटिव कर सकते हैं, उसको रियल कर सकते हैं, उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपका सेटलमेंट का ड्रीम है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो वीडियो इज गोइंग टू बी इंफॉर्मेटिव। इससे पहले कि मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊं, सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आप कौन सा इनटेक टारगेट कर रहे हो। Do you target September 2026 intake या जनवरी 2027 या सितंबर 2027? जरूर लिखो कमेंट बॉक्स में, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपको पता हो कि क्या चीजें अभी से आपने करनी है। सबसे मेजर अपडेट जो है वो है टाइट स्क्रूटनी। बड़ी जबरदस्त जांच पड़ताल हो रही है। इस टाइम पे सबको वीजास नहीं मिल रहे। वो पहले बनते थे वीजास, मैंने पहले बोला है कि 2 साल पहले की बात और है, अब की और है। तो अब चुनिंदा लोगों को वीजास मिलते हैं। तो उसके लिए उन चुनिंदा लोगों को अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छे वे में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, और उनकी जो स्पेशली हमेशा, ये तो मैं सब जगह पब्लिकली बोला भी है, मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते तब भी मैं बोलती हूँ कि कनाडा में अगर वीजा एप्लीकेशन डालना तो आपका एसओपी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अगर हम जेनेरिक सी एसओपी कॉपी पेस्ट करके किसी फ्रेंड की एसओपी लिख लेते हैं, या एआई से जनरेट करवा के चैट जीपीटी जिंदाबाद आज के टाइम में उससे लिखवा लेते हैं, तो चैट जीपीटी वीजा नहीं ले रहा, उसने पढ़ने नहीं जाना। मैं सीधी बात करती हूँ, पढ़ने आपने जाना है। तो इसीलिए आपको अपना एसओपी पे बहुत फोकस करना है, और उसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करना है। आप कौन से प्रोग्राम को करने जा रहे हो, उस प्रोग्राम के आपको क्या फायदे हैं, उसको क्यों करना चाहते हो, फ्यूचर आउटकम क्या है, कौन से कॉलेज में जा रहे हो, और कनाडा ही क्यों चूज कर रहे हो। फाइनेंशियल्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स नो डाउट लगेंगे, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत जरूरी है। बिकॉज दिस टाइम वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देख रहा कि आप आ जाओ, वो ये देख रहे हैं आपका इंटेंशन, पर्पस जो आने का है वो क्या है। तो इस सारी चीज को स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। प्रोसेसिंग टाइम भी हो रहा है फ्लक्चुएट। कभी ये इंडिया की सिर्फ बात करूँ तो 5 वीक्स हो जाता है, कभी 4 वीक्स हो जाता है। इनसाइड कनाडा अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है तो ऑन एन एवरेज 6 वीक्स 5 वीक्स इतना ही रहता है। और अगर एक्सटेंशन की बात कर रहे हो ना, पहले बहुत ज्यादा थी, अभी एक्सटेंशन का कम हुआ टाइम, फिर बढ़ना शुरू हो गया। मतलब ये सभी चीजों में स्टडी परमिट की बात करूँ ना, तो ग्राफ फ्लक्चुएट ही कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे मुसीबत क्या आएगी। सपोज आपका सितंबर इनटेक है, आप अपनी एप्लीकेशन डालते हो जाके अगस्त में, तो आपको भी पता है कि कॉलेजेस, अगर आपका लाइक वीजा नहीं आता, तो कई बार वो आपको जो आपका एडमिशन है उसको डेफर कर देते हैं नेक्स्ट इनटेक के लिए। या कई बार जैसे इस टाइम पे स्क्रूटनी कर रही है आईआरसीसी, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगती है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता, या आप डॉक्यूमेंट देते हो फिर उसका प्रोसेस उतना लंबा पड़ता है। तो इसीलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ, राइट टाइम पे अप्लाई कीजिए।
अगर 5 और 6 वीक्स का टाइम आ रहा है तो ये मत सोचना कि मैंने 5 वीक्स पहले ही अप्लाई करना है। आप कोशिश कीजिए 8 टू 9 वीक्स पहले अप्लाई कर लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। नो डाउट चाहे वीज़ा का जैसा मर्जी जो टाइम चल रहा हो, आपने पहले अप्लाई करना है। सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का यही है कि एक्ट अर्ली। तो अगर आपका ऑफर लेटर आ गया है तो वेट मत कीजिए। हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने अगर अप्लाई किया है तो क्या आपका ऑफर लेटर आ चुका है? अगर आ गया है तो यस लिख देना। वो ज़माना चला गया जब सिर्फ जीएसी जमा करवा देते थे, 1 ईयर का ट्यूशन फी पे करते थे, बाकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की और वीज़ा आ गया। इस टाइम पे हालात टोटली डिफरेंट है। फाइनेंशियल्स माइक्रोस्कोप के साथ देखे जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त उनको गो थ्रू किया जा रहा है। जो मर्ज़ी आप चाहे फर्स्ट टाइम स्टडी अप्लाई कर रहे हैं, उसका एक्सटेंशन भी डाल रहे हैं, तो आपके फंड्स प्रॉपर वे में गो थ्रू किए जाते हैं। अब यहाँ पे रेड फ्लैग क्या रेज होता है? सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि फंड शो करने हैं ना, चलो कोई बात नहीं, वीजा लगाने लगे हैं, इधर उधर से अपने रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठे किए, एकदम से डाल दिए। अब इसमें दो गलती हो गई। एक तो बहुत जल्दी डाले हैं और दूसरा बहुत ज्यादा अमाउंट सडन डिपॉजिट करा दी। तीसरा उसी स्टेटमेंट को लगा दिया, इनटेक पास आ रहा है, अब वीजा लगाना ही लगाना है। उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं की, उसका कोई सोर्स नहीं बताया। तो ये सारी चीजें रेड फ्लैग रेज करती हैं। गाइस, एक चीज याद रखना, द वीजा एप्लीकेशन जो उसमें फंड्स दिखाने होते हैं ना, इट्स नॉट ओनली कन्फाइंड टू शोइंग मनी। सिर्फ पैसा दिखाना नहीं है, प्रॉपर उसको सोर्स के साथ दिखाना है। ये चीजें वीजा लाती हैं। दिस इज द रीजन कि इस टाइम पे वीजा फाइनेंशियल्स को लेके कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है। आपने क्या करना है, प्रॉपर वे में जो अगर आपके फंड्स हैं विद प्रॉपर सोर्स जरूर दिखाइए। प्रॉपर अपना नेटवर्थ भी आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो अगर उसमें अप्रोप्रिएट ट्रांजैक्शंस हों, लिमिटेड हों, मतलब ये नहीं 10-10 20-20 रुपए की गोलगप्पे खा लिए, धनिया लेने चले गए तो 10-10 रुपए के लिए 20-20 के लिए हम गूगल पे करते हैं। ऐसा मत किया करो। अगर ऐसा करना है उसका अकाउंट अलग रखो। डोंट मेक सच स्मॉल ट्रांजेक्शन्स इन योर अकाउंट जो आप आगे एम्बेसी को दे रहे हो। तो वो बहुत ज्यादा, एक तो अननेसेसरी ट्रांजेक्शन हो जाती है, दूसरा अगर बहुत ज्यादा डिपॉजिट उसमें डाल दिया तब भी वो कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट नहीं रहता। तो वो क्वेश्चन मार्क रेज करता है आपके जो प्रोफाइल के ऊपर। इसलिए फाइनेंशियल्स को लेके प्रॉपर वे में प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। उन सभी एप्लीकेंट्स को मिल गई है राहत की सांस जो स्टडी परमिट अप्लाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि वहां पर पीजीडब्ल्यूपी भी इनको मिले। इसीलिए वो उन्हीं प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं जिनका जो लिस्ट है ना, फील्ड ऑफ स्टडी, उसमें नाम और कोड दोनों आता है। सो यहाँ पर 2026 में कोई चेंज नहीं होने जा रहा। तो आपको ये रिलैक्सेशन है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ प्रोग्राम चूज कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी नहीं है कि पता नहीं ये प्रोग्राम लिस्ट से निकलेगा कि यहीं पे रहेगा। एटलीस्ट 2026 के लिए तो आईआरसीसी ने ये चीज कंफर्म कर दी हुई है। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में अपना प्रोग्राम जो सिलेक्ट करना है, लेकिन ध्यान जरूर रखिए, खुद अपने कॉलेज से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको ईमेल डाल के पूछ सकते हैं, या आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके खुद भी चेक कर सकते हैं। सीआईपी कोड जो है ना प्रोग्राम का, वो वहां पे होना चाहिए। सिर्फ नाम नहीं, कोड पे फोकस करना, तभी आपका जो पीजीडब्ल्यूपी का जो पाथवे है वो संपूर्ण हो पाएगा। इसीलिए आपने खुद भी इस चीज को कंफर्म करना है। कंप्लायंस मैटर कर रहा है इस टाइम पे। आईआरसीसी प्रॉपर वे में चेक कर रही है कि जो वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो भी टर्म्स कंडीशंस है, उनको कहीं ब्रीच तो नहीं कर रहे। तो इसीलिए फोकस ऑन द कंप्लायंस मेजर्स। इमिग्रेशन अथॉरिटी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है गाइज। तो यहाँ पर जब आपका स्टडी परमिट आ जाता है, उसके बाद आपके चाहे वर्क राइट्स हों या आप वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, आपका अटेंडेंस है, आपके प्रोग्राम है,
जिस भी प्रोग्राम में आप पढ़ रहे हैं वो प्रोग्राम आप प्रॉपर वे में कर रहे हैं, उसका प्रॉपर एनरोलमेंट हो गया, कंप्लीशन हो गया, वो चीज़ों का ध्यान में रखना है आपने। इवन कंप्लीशन के बाद भी आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपका वो जो पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई करने का टाइम है उसी से शुरू हो जाता है जो आपको एक्स्ट्रा डेज मिलते हैं। तो उसी के बीच में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम लाइक अपना कॉलेज चेंज करते हो या सेम कॉलेज में प्रोग्राम चेंज करते हो, प्रोग्राम का लेवल चेंज होता है, तो सबके लिए डिफरेंट जो मेजर्स हैं वो लिए जा चुके हैं। डेफिनेटली इसके ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि अगर आप इनसाइड कॉलेज चेंज करते हैं या सेम कॉलेज में लेवल चेंज करते हैं या सेम कॉलेज में प्रोग्राम चेंज करते हैं, लेवल सेम होता है, तो उसके लिए क्या आपको करना है। तो ये सारी चीजें प्रॉपर वे में करनी है। अगर आपके सर्कमस्टांसेस में कोई भी चेंज आता है तो उसको आईआरसीसी को अपडेट करना है। जहां पर वीजा की रिक्वायरमेंट है आपको दोबारा वीजा डालना पड़ेगा, तो इसीलिए वो पहले जैसा सिस्टम नहीं है कि चलो ये हुआ तो उसके साथ सिर्फ अपडेट किया तो बात खत्म होगी। इस टाइम पे जो आपके एजुकेशन प्रोवाइडर्स है ना वो भी रेगुलर बेसिस पे आईआरसीसी को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। अभी इस टाइम पे सिर्फ वीजा आना नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, हम लोग एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट ये सोचते हैं कि वीजा आ गया बात खत्म, अब तो कनाडा चले जाएंगे। इस टाइम पे थिंक बियॉन्ड वीजा। जो वीजा आ गया ना उससे आगे आपको क्या करना है वो ध्यान में रखना है। अपना स्टेटस मेंटेन रखना है, उसको ब्रीच नहीं करना है। वहां पे जो भी टर्म्स कंडीशन आपकी है आपने आउट ऑफ स्टेटस नहीं होना। और उसके बाद भी आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका लाइक परमिट है उसको प्रॉपर वे में आप जो भी कंडीशंस है उनको फॉलो कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। लेट्स डिस्कस फाइनल टेक अवे, आपको क्या सीखना है इस सारी इंफॉर्मेशन से। नंबर वन, जेन्युइन प्लान रेडी कीजिए, एसओपी अपनी अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग रेडी कीजिए, कॉपी पेस्ट मत कीजिए। दूसरा, जल्दी अप्लाई कर लीजिए, ये मत वेट कीजिए जब इनटेक पास होगा तब अप्लाई करेंगे। थर्ड, फाइनेंशियल्स को स्क्रूटनाइज किया जा रहा है उसको प्रॉपर वे में प्रिपेयर और एक्सप्लेन जरूर कीजिए। नंबर फोर, आप प्रोग्राम प्रॉपर वे में चूज करेंगे और उसको चूज करने से पहले टाइम ले लीजिए। सीधा ये नहीं कि शुक्र है ऑफर लेकर आ गई और बिना देखे आप अप्लाई कर ले, क्योंकि मैंने ये देखा है कुछ कॉलेजेस इवन आपका इन केस ऑफ रिफ्यूजल जो उनका सबमिट लाइक डिपॉजिट है ना, जो आपने चाहे $1000 दिया 1500 दिया वो भी वापस नहीं करते। ये उन्होंने क्लियर कट लिख के सबको बोला भी हुआ है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, इसके ऊपर मैंने शॉर्ट भी बनाई हुई है एक वीडियो। तो ये चीज का ध्यान रखना है। और लास्ट, जो भी आपकी टर्म्स कंडीशंस है उसको ब्रीच नहीं करना, उसको फॉलो करना है। सो ये सारी चीजों का रखना है आपने ध्यान। अब मेरे को ये जरूर बताना कनाडा में आप कौन से कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं। अगर डिसाइड कर लिया वेल एंड गुड, अगर फिर भी प्रोफेशनल गाइडेंस चाहते हैं, वो चाहे एसओपी को लेके हो, एडमिशन को लेके हो, वीजा को लेके हो, या आपका प्रोग्राम का फ्यूचर कनाडा में कैसा रहेगा उसके बारे में जानना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। अगर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो लाइक और मिनिमम एक बंदे के साथ शेयर जरूर करना। कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के ही पूछ लेना। अगला वीडियो किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट के ऊपर लेके आऊंगी, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे विजिलेंट। मीनाक्षी साइनिंग ऑफ।